বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না, ডাকাত এক ডাকাত ওরা, সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি पावर, मसल पावर, किलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ बंगाल की चुनावी बैटल का टीजर रिलीज हो गया। जैसे ही कोलकाता में ईडी ने आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड डाली, ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? And he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? ईडी ने आज सुबह 6 बजे कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन इस पे असली मोड़ आया करीब 11:30 बजे, जिस वक्त आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड चल रही थी। उसी वक्त सीएम ममता बनर्जी उनके घर पर पहुंच गई। ममता जब घर से निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। इसी फाइल के नीचे एक लैपटॉप भी था। इसके बाद ममता आईपैक के ऑफिस पहुंच गई, लेकिन बिल्डिंग के गेट पर पुलिस वालों का पहरा था। जिसके बाद ममता ने 11वें फ्लोर पर बने ऑफिस के लिए बेसमेंट का रास्ता चुना। आईपैक के ऑफिस में एंट्री नहीं मिलने से ममता का गुस्सा और बढ़ गया। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर के जरिए केंद्र सरकार वोट चोरी कर रही है, चुनाव जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। टीएमसी ने छापेमारी के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। दरअसल जिस आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, उसका मतलब है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आईपैक वो कंपनी है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। 2021 के चुनाव में भी आईपैक ने ममता के लिए काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने ममता के लिए काम किया था। इस रेड के बाद बीजेपी भी ममता बनर्जी पर सवाल दाग रही है। कह रही है कि ममता बनर्जी सरकार एजेंसी के काम में दखल दे रही है। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। इस तरीके से देखते हैं ईडी की इस छापेमारी को। आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आईपैक को साल 2014 में प्रशांत किशोर ने बनाया था, लेकिन अब प्रशांत किशोर कंपनी से अलग हो चुके हैं। अब इसे प्रतीक जैन चला रहे हैं, जिनके ठिकानों पर पड़ी रेड ने ममता बनर्जी को गुस्से से भर दिया है।